हेलो गाइस, मैं अरुण कुमार आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 में साइंस का चैप्टर करेंगे, चैप्टर 11 लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट्स क्या होती हैं? लाइट्स वो एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। तो लाइट, कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं लाइट क्रिएट करते हैं, अपने अंदर से एमिट करते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट एमिट्स करते हैं, ये निकालते हैं लाइट्स को, उन्हें हम कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन, बल्ब, ट्यूबलाइट्स, ये सब कैंडल्स, ये सब अपने अंदर से लाइट क्रिएट करते हैं। इनकी एनर्जी, एक लाइट की फॉर्म में एनर्जी निकलती है, उसे हम कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट दैट आर एमिट्स लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लाइट एमिट नहीं करते, जैसे प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स लाइट एमिट नहीं करते। मून भी लाइट एमिट नहीं करता। मून की जो लाइट है वो सन के रिफ्लेक्शन की वजह से शो होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जो लाइट एमिट नहीं करते हैं। और जो लाइट एमिट करते हैं उन्हें हम कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। कर्व लाइन में कभी ट्रेवल नहीं करती, टेढ़ी मेढ़ी लाइन में ट्रेवल नहीं करती, जेगस में ट्रेवल नहीं करती। देखिए, जैसे यहाँ कैंडल है, ये पाइप बिल्कुल स्ट्रेट है और एक पर्सन यहाँ से देख रहा है, तो वो कैंडल की लाइट को देख सकता है। लेकिन ये पाइप यहाँ से बेंट है, तो अगर ये पर्सन देखना चाहेगा तो यहाँ से इसे कैंडल की लाइट जो है नजर नहीं आएगी। ठीक है। अब हम करते हैं, देखिए, ऑब्जेक्ट्स बहुत टाइप्स के होते हैं। कुछ के आर पास हमें सब कुछ दिखाई देता है, कुछ चीज़ों के आर पार हम देख नहीं सकते, और कुछ चीज़ों के आर पार हमें धुंधला धुंधला सा नजर आता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपैक। ट्रांसपेरेंट कहते हैं हम उन ऑब्जेक्ट्स को जिसके आर पर लाइट जा सकती है, आई मीन जिसके आसपास हम क्या करें, देख सकते हैं। इनको कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे ग्लास, पॉलिथीन, एयर। हम इन सब जगहों पे देख सकते हैं इनको आराम से, किसी भी चीज को। तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसलूसेंट, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पर हम धुंधला धुंधला दिखाई देता, हमें साफ साफ नजर नहीं आता, जैसे वाटर, वैक्स पेपर, बटर पेपर, प्लास्टिक थिन पेपर, तीन शीट। ये ऐसी शीटों को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे डेफिनेशन देखिए, द ऑब्जेक्ट दैट अलाउज सम लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब आता है ओपैक। ओपैक वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पर हम बिल्कुल भी देख नहीं सकते, लाइक वॉल, बुक, आपके आपका कोई और चीज हो सकती है, आई मीन ब्रिक्स, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट, चेयर, टेबल, इनके आर पर हम देख नहीं सकते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं हम ओपैक। इसकी डेफिनेशन देखिए जरा, द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। मैं हेड साइड देता हूँ। द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपैक। एग्जांपल्स, बुक, वॉल, ब्रिक। तो ये आपका ये टॉपिक्स है। इसके बाद हम करेंगे शेडो वाला टॉपिक। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम करते हैं शेडो के बारे में। देखो, शेडो जो होती है ना, वो तब बनती है जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पर लाइट ना जा सके, वो लाइट के रास्ते में आ जाती है, लाइट के पाथ में आ जाए, तो उसकी इमेज बनने जाती है, जिसे हम कहते हैं शेडो। शेडो की डेफिनेशन देखिए जरा। द शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ अ लाइट। लाइट के जब पाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तब बनती है शेडो। अब एक और चीज, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ओपेक के बारे में। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द लाइट सोर्स, यानी जब वो लाइट, जहां से लाइट आ रही है उसके ज्यादा पास होगी ऑब्जेक्ट, तो जो शेडो बनती है वो बड़ी बनती है। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट से बहुत दूर है, तो शेडो आपकी जो होती है छोटी बनती है। अब हम करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है? जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट के पार न जाकर क्या होती है, उसे टकराकर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। जैसे मान लीजिए कि लाइट यहाँ से आ रही है, ये शाइनी सरफेस है, ये पॉलिश करा हुआ हिस्सा है, और ये ऊपर वाला हिस्सा शाइनी है। यहाँ से टकराती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। व्हेन द लाइट फ्रॉम अ सरफेस, व्हेन अ लाइट स्ट्राइक फ्रॉम अ सरफेस, स्ट्राइक फ्रॉम अ सरफेस एंड चेंज इट्स डायरेक्शन, द फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं उसे। देखिए, जैसे यहाँ से आ रही है इंसिडेंट रे, टकराती है और टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। तो जो टकरा, जो पहले रे आ रही है तो हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद जो रे कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्शन जो चेंज करती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
एक पॉइंट है जो इन दोनों के बीच में ड्रॉ हो रहा है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। यहाँ पे एक एंगल है और सेम एंगल वहां पे है, इसे लिखते हैं हम एंगल आई और इसे एंगल आर। एंगल आई हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों के दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेते जरा हम। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई और आर हमेशा सेम होगा। मींस अगर एंगल आई 30 डिग्री है तो एंगल आर भी 30 डिग्री होगा, एंगल आई 45 है तो एंगल आर भी 45 होगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड, ये सब एक ही प्लेन में आ रहे हैं, नीचे की तरफ कोई भी नहीं आ रहा, सब ऊपर की तरफ ही आ रहे हैं, तो ये एक ही प्लेन में है। ये इसका दूसरा लॉ है। ये इसके दो लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपका 8th में भी है, 9th में भी है और 10th में भी है। तो आप हमारा ये टॉपिक पूरा ही खत्म हो गया है एक ही क्लास में, लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। और इससे अगर कोई रिलेटेड आपके डाउट्स वगैरह है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख दीजिएगा और मैं उसके रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू।